दोस्तों, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपाई सांसद उपराष्ट्रपति जी का डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। मिमिक्री पर भाजपाई सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मणिपुर में एक साथ 87 भारतीयों का एक साथ सामूहिक संस्कार हो रहा है। इस पर सबके सब मौन नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहा यह जा रहा है कि जिन पर गुजरात दंगे का दाग है उससे मणिपुर पर क्या ही सवाल किया जाए, या उसे थोड़ी ना मणिपुर पर कोई फर्क पड़ने वाला है। और आज सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मणिपुर में जो कुछ भी चल रहा है उसकी सच्चाई जानने की बेहद जरूरत है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए ना बहुत लोग बहुत अपमानित फील कर रहे हैं। उन्हें अपमानित किया गया। सदन में सभी भाजपाई सांसद 1 घंटा तक खड़े रहे। खबर देखिए, मिमिक्री मामले में आहत जगदीप धनखड़ के सम्मान में राज्यसभा में 1 घंटे तक खड़े रहे एनडीए के सांसद। लेकिन मणिपुर में आज एक साथ 87 शवों को दफनाया गया। डबल इंजन की सरकार है जनाब। मणिपुर में हिंसा के चलते जान गंवाई 87 कुकी समुदाय के लोग। वैसे तो कुकी कहना गलत होगा क्योंकि वो सबसे पहले भारतीय है। 87 भारतीयों ने उनके जो शव है, उनके शवों का आज अंतिम संस्कार हुआ। इस पर सदन में 1 मिनट के लिए भी कोई खड़े नहीं हुए। दोस्तों, ये वीडियो देखिए, दिल और दिमाग ना आपका काम करना बंद कर देगा। लेकिन इसके बाद भी सदन में इस पर चर्चा नहीं हुई। उल्टा जो मिमिक्री किया गया, जो मिमिक्री कल्याण बनर्जी ने की है, उसका वीडियो राहुल गांधी ने बनाया। उसे लेकर के कल्याण बनर्जी, विपक्ष, इंडिया गठबंधन और साथ ही साथ राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर जो कि भाजपा आईटी सेल चला रहा है, उसकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही है और साथ ही साथ टीवी मीडिया पर। लेकिन मणिपुर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के, इस तस्वीर को लेकर के एक सवाल डबल इंजन की सरकार से नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए देश नीति पूछेगा सवाल। दोस्तों, एक क्लिप मैं आपको और दिखाना चाहती हूं जिसे माननीय उपराष्ट्रपति के लिए इतना रोना आ रहा है ना, वो ये वीडियो एक बार देखिए। भाजपा मीडिया और स्वयं प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति जी के लिए, राज्यसभा के जो सभापति हैं, उनके लिए रो रहे हैं। उस उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का असली चेहरा आप एक बार देख लीजिए। Honorable members, I name Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I name him. दोस्तों, विपक्षी सांसद सिर्फ डेरेक ओब्रायन नहीं, विपक्षी सांसद महुआ मैत्रा से लेकर के संजय सिंह लगातार मणिपुर पर सवाल पूछते गए और आज एक का तो सांसदी चली गई और एक जेल में ईडी के शिकंजे में सड़ रहे हैं। विपक्षी सांसद मणिपुर पर बात करना चाह रहे थे, जवाब मांग रहे थे माननीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह से सदन के पटल पर। लेकिन यहाँ पर जो हमारे महामहिम हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, जो राज्यसभा को चलाते हैं, वो डेरेक ओब्रायन को धमकाते हुए मणिपुर पर बात करने नहीं दिया, सवाल पूछने नहीं दिया। उल्टा उन्होंने डेरेक ओब्रायन को और तमाम विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया था जब मणिपुर पर सवाल पूछा गया था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को ना कथित मिमिक्री से बहुत सदमा लगा था। उसी महामानव को, मोदी जी को मणिपुर में लाशों के अंबार लगे हुए हैं ना, उसमें कोई सदमा उन्हें पहुंच नहीं रही। ये हजारों लोग अपने उन प्रियजनों को अंतिम विदाई देने के लिए जमा हुए हैं जो मणिपुर में हुई हिंसा में मारे गए थे। आज दोस्तों सोचिए ना, वहां पर अगर कांग्रेस की सरकार हुई होती, वहां अगर टीएमसी की सरकार होती, वहां अगर
आरजेडी की सरकार होती, कोई भी विपक्षी दल की सरकार होती, तो आज भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया आप कह लीजिए या गोदी मीडिया को आप देख लीजिए, हर जगह पर सिर्फ मणिपुर पर बात की जाती। लेकिन वहां डबल इंजन की सरकार है, वहां भाजपा चुनाव जीतकर 1 साल 2 साल पहले आई है और वहां पर बीरेंद्र सिंह से ना तो इस्तीफा मांगा गया और ना ही अमित शाह ना ही मोदी जी मणिपुर का म उच्चारण किए। दोस्तों उल्टा क्या हुआ था आपको याद होगा ना कि सदन शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी ने जब मणिपुर का वो पहला वीडियो सामने आया था, नग्न वस्त्र हरण करने के बाद एक महिला को, 2 महिला को जिस तरह से नग्न करके घुमाया जा रहा था, परेड कराया जा रहा था और उनके साथ बलात्कार हुआ था, उस वीडियो को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और ये हाल सिर्फ मणिपुर का नहीं है, राजस्थान का भी है। दोस्तों वहां पर राजस्थान, बंगाल को दर्शाया जा रहा है कि सिर्फ मणिपुर में नहीं, हमारे जो विपक्ष शासित प्रदेश है ना, वहां भी हाल ऐसा ही है। जनाब मणिपुर में तो कम से कम डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आप है, मणिपुर में भाजपा की सरकार है, बीरेंद्र सिंह है, आपने तो अब तक उनसे इस्तीफा तक नहीं मांगा। आज ये तस्वीर देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि उस दिन सदन में विपक्ष क्यों मणिपुर पर सवाल उठा रहे थे, मांग कर रहे थे, मणिपुर से जवाब मांग रहे थे मणिपुर पर। आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि उस दिन सदन में जगदीप धनखड़ ने कितना बड़ा अन्याय किया था मणिपुर के लोगों के साथ। दोस्तों अमित शाह पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में शामिल करना चाहते हैं। अरे माननीय गृह मंत्री जी, कम से कम जहां आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां का आग तो आप बुझाइए पहले, फिर पीओके और अखंड भारत पर बात करना। आज कश्मीर से भी ज्यादा संवेदनशील राज्य मणिपुर है। वहां कुकी या मणिपुर के लोग नहीं दोस्तों, आम भारतीयों को मौत के घाट उतारा गया और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के सांसद सदन में मिमिक्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटा खड़े रहकर इसका विरोध जता रहे हैं और मणिपुर पर सवाल पूछने वालों को सस्पेंड किया जा रहा था। आपने वाकई साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर ये वीडियो आपको, आपके दिलो दिमाग को प्रभावित नहीं किया, फिर मैं मानूंगी कि आप इंसान ही नहीं है। इस पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, दुखद, सरकार की तरफ से कोई भी इस पर नाराजगी नहीं जताएगा और ना ही इस पर बोलेगा। सरकारी आक्रोश केवल तभी आरक्षित होता है जब ये राजनीतिक अवसरवादिता के लिए होता है। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि वो कहानी जो संसद के शोर शराबे में गुम नहीं होनी चाहिए। मणिपुर के चुराचंदपुर में जातीय हिंसा में मारे गए 87 पीड़ितों को सामूहिक दफनाना, इसमें 6 महीने लग गए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। शोक संतापों की आवाज कौन सुनेगा। बाकी गोदी एंकरों को देखिए दोस्तों, एक सिंगल गोदी एंकर, ना तो अंजना ओम कश्यप, ना ही रूबिका लियाकत, ना ही सुधीर चौधरी, ना ही सुशांत सिन्हा, बड़े बड़े पत्रकार, नाविका कुमार, कोई भी मणिपुर नहीं पहुंचे। उनके पास इजराइल जाने का वक्त उन्हें मिल गया, उन्हें उसके लिए वीजा मिल गया, लेकिन मणिपुर का दौरा ये बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार नहीं कर पाए। यहां तक कि मणिपुर को लेकर के डबल इंजन की सरकार से सवाल भी नहीं पूछ पाए, मोदी से इस्तीफा नहीं मांग पाए, गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं मांग पाए, बीरेंद्र सिंह से इस्तीफा नहीं मांग पाए। ये सारे पत्रकार को आप पत्रकार कहेंगे या चाटुकार कहेंगे। दरअसल दोस्तों गुजरात दंगे में गुजरात को जलाने का आरोप जिस शख्स पर लगा हो, उनसे शायद मणिपुर में जो आग लगी है उसे बुझाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मणिपुर का जो आज हाल है, वो कोई भी और प्रधानमंत्री होते ना तो अब तक अपना इस्तीफा सौंप दिए होते, गृह मंत्री से इस्तीफा मांग लिए होते, तो कम से कम मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को तो बर्खास्त जरूर करते। लेकिन हमारे मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करते। उनके लिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां लोग मर जाए, काटे जाए, मारे जाए, उन्हें कोई फर्क शायद नहीं पड़ता और वो यही कहते हैं डबल इंजन की सरकार जहां पर भी होगी वो राज्य में राम राज्य आ जाएगा। क्या मणिपुर में राम राज्य चल रहा है डबल इंजन की सरकार के जरिए? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। बाकी कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक इस खबर को नहीं चलाया गया, लेकिन देश नीति में वो हिम्मत है कि ऐसी खबरों को दिखा करके वो सत्ता से सवाल पूछने का काम
अब भी इस हालात में भी कर पाता है, क्योंकि जितना दबाव इंडिपेंडेंट मीडिया पर बनाने की कोशिश हो रही है, उसके बावजूद देश नीति निडर होकर, निर्भीक होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचाता है। तो इसके लिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप देश नीति का भरपूर सपोर्ट करें, देश नीति का साथ दें और हो सके तो आर्थिक तौर पर भी हमारी मदद करें। वीडियो रिपोर्ट अगर पसंद आती है तो थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करें। बाकी मैं चाहूंगी इस वीडियो को अब दबा करके आगे शेयर करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक और सभी बड़े लोगों तक, हर कोने कोने तक ये खबर पहुंचे कि मणिपुर में जो कुछ भी चल रहा है उस पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट मौन है, किस तरह से सरकारें, डबल इंजन की सरकार जो है वो मौन नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।